ये मूलचंद का मेट्रो स्टेशन के पास लाजपत भवन है जिसे आप देख रहे हैं। यही है वो शौकिया गायकों का एक प्रोग्राम जहां अपनी मीठी आवाज़ में अपने सुर संगम में अभी थोड़े समय में लोग अपने सुरों को और अपने तालों को बिखेरेंगे। ये है लाजपत भवन। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज जब हम मौजूद हैं, आज 9 अप्रैल को, तो आज कुमार गंधर्व की 100वीं जयंती है। 100 साल हो गए। कुमार गंधर्व भारत के एक ऐसे शास्त्रीय गीत गायक हुआ करते थे कि 12 साल की उम्र में जब उन्होंने गाना गाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री उनका गीत सुना करते थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 100 साल में अभी भी भारतीयों का गीत सुनने और समझने की अभी भी काबिलियत वैसी की वैसी, शौक वैसे का वैसा है। ये है वो लोग जो दिल्ली में गीत संगीत की दुनिया को जीवित रखे हुए हैं और उसको विकास और कर रहे हैं। यहाँ हम इस समय मौजूद हैं मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास लाजपत भवन में, जहां गीतों के शौकीन लोगों का आज महफिल है। श्री जी.एस. मल्होत्रा जी इस महफिल के सूत्रधार हैं। इन्हीं से बात करते हैं। कैसे ध्यान आया आपको कि दिल्ली के सारे शौकिया म्यूजिक संगीत वालों को इकट्ठा करूं और उनके लिए एक मंच, एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए? ऐसा है, बचपन से ही संगीत मेरे खून में था। गुड। और कॉलेज में मैं गाया करता था और वहीं से मेरे दिमाग में आया था कि जो मेरे क्लब का नाम है फिलहार्मोनिक्स, उसका अब हमने ट्रस्ट बनाया है। तो वो मैंने तभी सोच लिया था आज से 50 साल पहले। क्या बात है कि मेरा ये ट्रस्ट बनेगा और आज आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरा ट्रस्ट है। हमारे ट्रस्ट का जो मिशन है, यंग और टैलेंटेड सिंगर्स को प्रमोट करना और सीनियर सिंगर्स की देख रेख में उनकी प्रमोशन। कि जो सीनियर सिंगर्स अच्छा गाते हैं तो उनको देख के वो उत्साहित होते हैं, सीखते हैं। तो मैंने एक ऐसा संगम बनाया है, अच्छे सीनियर सिंगर्स, यंग सिंगर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सिंगर्स पढ़ाई कर रहे हैं संगीत की। और ये पिछले साल भी 9 अप्रैल को हमने यहाँ शो किया था। अच्छा। आज फिर 9 अप्रैल को कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। अपने बारे में मेहरबानी करके दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हरीश कुमार आनंद है। मेरे को जो है क्या कहते हैं, जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का आइडिया बहुत ही पसंद आया और जब हम लोगों ने ये बात शेयर करी तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको हम प्रॉपरली प्रोफेशनल मैनर में किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। और हर चीज़ के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके साथ जो जुड़ रहे हैं वो सेम आपका माइंडसेट हो, सेम विचारधारा हो और उसी को जो सूत्रधार है, ये हमारे सूत्रधार हैं जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से सबको जोड़ा अपने साथ। तो वो सूत्रधार का फ़र्ज़ तब पूरा होता है जब टीम जो है वो डेडिकेटेड पूरी की पूरी उनके साथ मिली हुई हो, जुड़ी हुई हो और उनके आगे बातचीत करें। दलाला साहब भी, आप भी आइए, ये हमारे सीनियर सिंगर्स में हैं। आगे की तरफ आइए प्लीज़। बलेरा साहब, सौरभ दलाला। बलेरा साहब, चेहरा तो माशाल्लाह आपका वाकई गोरा चिट्टा खूबसूरत नज़र आ रहा है। गीतों का सुर संगम कैसे नज़र आया? चमक ज़्यादा रहा है। हाँ, मेरी तरह। गीतों का सुर संगम, देखिए संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये कहते हैं कि इट हैज़ टू बी इमोशनल, विच मीन्स राइट माइंड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना जज्बात से नहीं गाएंगे तो गाना अच्छा नहीं आएगा। एंड इट हैज़ टू बी वेरी मच टाइम्ड, बीट्स के हिसाब से अगर नहीं चले। अब तो लेफ़्ट माइंड भी है, तो राइट माइंड और लेफ़्ट माइंड का अगर संगम आपको देखना है तो संगीत इज़ द ओनली वे टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। सो दिस इज़ हाउ व्हाट फॉर मी संगीत है। को कब शौक लगा म्यूज़िक का? मेरे ख्याल था तो बचपन से ही, लेकिन जिस वक्त हम लोग पल बढ़ रहे थे और जिस बैकग्राउंड ऑफ फैमिली से आते थे, उस वक्त हम ये कहते हैं कि संगीत एक प्रोफेशन बनाना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, हमारे लिए खुद के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो शौक़ तो शुरू से था, गाया तो करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा गाने लगे हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगे हैं। और ये जो फिलहार्मोनिक्स का जो सर ने एक बहुत ही बेहतरीन मंच बनाया है, क्लब बनाया है, उसमें आप भी हैं ना? उसमें मैं भी एक अंश हूँ। और बेसिकली वी ऑल लर्न, हम सब सीखते हैं, एक दूसरे को देख देख के सीखते हैं, खुद बार बार गा गा के सीखते हैं। और इन यंग जनरेशन से तो बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और इनसे बहुत कुछ है सीखने को। बहुत बढ़िया।
सीनियर मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। वो सबसे छोटी उम्र वाली बच्ची को इधर लाओ, तुम इधर हो, ऐसा। तुम यहीं खड़ी रहना। हाँ नमस्कार जी। जी। मल्होत्रा जी से मेरा तारुफ कुछ सालों पहले ही हुआ। इनमें मैंने जो एक आग देखी संगीत की, एक जो पैशन देखा, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं भी साहब पैशन तो मैं भी गजब का मानता हूँ इनका। मतलब मैं उस दिन आपका इंटरव्यू इनका वाला भी सुन रहा था। इनमें जो एक जज्बा है, हर व्यक्ति में से उसका एक अच्छा बेस्ट निकाल करके देने का, ये वहाँ तक जाते हैं। फिर उसमें जो कुछ कमी पेशी होती है उसको अलग से बदलाते हैं, फिर वो डेवलप करता है और वहाँ तक पहुँचता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। तारीफ़ कर रहे हैं, वैसे तो तारीफ़ के बहुत काबिल हैं। ये मेरी बहुत मदद करते हैं क्लब को चलाने में। अच्छा। और म्यूज़िक का सारा भार इन पे छोड़ रखा है मैंने। खुद भी ये शौकिया बहुत बढ़िया गाते हैं, आप सुनेंगे आज। अच्छा अच्छा। अब हमारे कुछ और सिंगर्स हैं। इसलिए सुनाया कि संगीत की, गीत की कोई उम्र नहीं होती। जो भी गाने के शौकीन है या गाने की या गीत संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये लड़की उनके लिए एक मिसाल है। गीत संगीत की कोई उम्र नहीं होती। एक 8 साल का बच्चा भी गा सकता है और मैं जो एक 80 साल का आदमी वो भी गा सकता हूँ। ये बाकी लोग जवान हैं, जो लोग गीत गा रहे हैं ना शौकिया, ये हमेशा जवान रहेंगे। अच्छा, अपने बारे में बताओ, कैसे लगा गाने का शौक? जी मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ। अच्छा। मुझे मम्मी पापा ने बताया कि मैं बोलने से पहले गाना ही गाता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरोह शंकर है। बहुत बढ़िया। और 22 साल का हूँ मैं। अच्छा। और जब से 6 साल का था तब से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ। अच्छा जी। तो शंकर मतलब पड़ोसी आ जाते थे तुम्हारी मम्मी पापा को रोकने के, अब तो बहुत गालियाँ, रात हो गई 10, अब तो रोकी जाओ, या बस गाते ही जाते थे? नहीं। उसके बाद स्कूल कॉलेज वगैरह में भी गाने का मौका मिला? जी जी बिल्कुल। स्कूल और कॉलेज में हम इंटर स्कूल इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया। बहुत मैंने। बढ़िया। और कॉलेज का तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला और अच्छे साथ संगत मिली। अच्छा, कुंदन लाल सहगल से लेके और अभी विशाल डडलानी तक ढेर सारे गीतकार गायक लोग आ गए। तुम्हें कौन सा पसंद है? तुम किसके लिए बहुत बेहतर गा पाते हो? मेरे फेवरेट जो गायक हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। अच्छा। और उनके कोई गाने एक गीत गुनगुनाओ। अच्छा, आज एक जो मैं गीत गा रहा हूँ वो आशा जी और रफ़ी साहब का है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम, ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना चुरा लिया। बहुत बढ़िया, एक क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए सबसे बड़ी। बहुत बढ़िया। एहसास, ये बहुत अच्छा नाम है। क्या उम्र है तुम्हारी? 8। ठीक है, 8 साल की। मेरी एक लड़की है 9 साल की और अभी तक गाना नहीं आया, और जबकि मैं खूब शौकिया सिंगर हूँ। भारत में 32 राज्य हैं और 32 के 32 का संगीत अपने में अलग अलग, राजस्थानी संगीत, पंजाबी संगीत, महाराष्ट्रियन संगीत, सब में, मतलब हर राज्य में एक ना एक संगीत है। संगीत भारत की रग रग में है। बच्चा जब पैदा होता है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हर धर्म का कोई ना कोई सुर, कोई मंत्र, कोई अजान, कोई ना कोई चीज, कोई प्रार्थना उसके कानों में बोली जाती है। संगीत का शुरू बचपन से ही शुरू होता है। इवन हम तो ये मानते हैं कि बच्चा जो रोया वो भी संगीत ही है एक प्रकार का। ये 8 साल की बच्ची जो आप कैमरे पे देख रहे हैं, एहसास इसका नाम है। आप सोचिए कि 8 साल, मेरे ख्याल से शायद ये 3री-4थी क्लास का बच्चा होता है। कब से लगा तुम्हें गाने का शौक? मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं तो वो भी गाती हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं जब से पैदा हुई थी तो मेरे संगीत का तो था ही, तो इसलिए मेरा जब मैं 3-4 साल की थी तब मैं गाती थी। और कहीं कहीं पर मेरी जब बैंड के शोज़ होते थे तब मैं उधर भी जाती थी, और अपनी बहनों से मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है। बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मेरे बाबा ने भी मेरी बहुत हेल्प की। बहुत बढ़िया काम करती हो, शाबाश। मैं बाद में फ्री होकर तुम्हें 4 टॉफी इनाम में दूंगा। और कोई गाना सुनना, कोई सा भी गाना जो तुम्हें पसंद हो। ही 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 तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले,
तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले दांव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले दांव लगा ले। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। गवर्नमेंट स्कूल की वो बच्चियां, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल के अंदर तो कॉन्फिडेंस वैसे ही घुसेड़ दिया जाता फीस को लेकर, लेकिन जो हिचकिचाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, मंच पे कैसे जाएं, वो इस बच्ची को देख के सबक सीख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस से ये बच्चा यहाँ मौजूद है और गाना गाता है, और ये इस भाई साहब ने इनको इसे खोज निकाला। कैसे, कब से लगा तुम्हें गाने का शौक? तुम्हारे तो अभी दूध के दांत भी सही से नहीं निकले हैं। मैं जब 2-3 साल की थी तभी से मैं गुनगुनाना शुरू कर दी थी, और जो मेरी बड़ी बहन, पापा भी गाते थे? नहीं, मेरे पापा को शौक था गाने का, और मेरी जो बड़ी बहन है तो उनको देख के मुझे भी शौक हुआ गाने का कि मैं भी गाना गाऊंगी। अच्छा अच्छा। तो तुम्हें कौन सा सिंगर पसंद है? आशा भोसले। आशा भोसले और लता मंगेशकर भी। बहुत बढ़िया, मुझे भी लता मंगेशकर तो मुझे भी बहुत पसंद है, और आशा भोसले मुझे लगता नहीं है कि कोई संगीत प्रेमी उससे मना कर सकता उसके नशीले गीतों से। कोई गाना गुनगुनाओ। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके लिए तालियां होनी चाहिए भाई इस बच्चे के लिए। तो मनीष कुमार है, और सर के जो साथ में जो है करीब 1.5 साल से जुड़ा हुआ है। कब से जुड़े हुए हैं? 1.5 साल हो गया सर। तो गीत संगीत की इनकी जितने भी प्रोग्राम्स महफिलें होती हैं सब में मौजूद मैक्सिमम में करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। और सर की जो वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं, और सर का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। पर सर कहते हैं कि साहब आपके गीतों का कोई जवाब नहीं है। अरे सर ये तो बड़ा से लगा सर, एकदम बचपन ही से है सर। ये तो अच्छा। क्लास में था तभी से तो लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज जब भी कहीं मंच पे मौका मिला करता था तो गाने का पूरा होता था। जी सर। और दोस्तों की महफिल में भी जब किसी की शादी या कोई टाइप हुआ तो बिल्कुल लोगों को रोकना पड़ता था कि भाई अब तो नीचे आ जाओ, 12 गाने गा चुके हो। भाई हो गया, खत्म हो गया, खत्म करो। आज अपनी पसंद का कोई गाना गुनगुनाइए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। पसंद गाना का। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम नीरू है, मैं म्यूज़िक टीचर भी हूँ और साथ में प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ। म्यूजिक टीचर है यानी कि बच्चों को सिखाती हैं? यस। बहुत बढ़िया। यानी कि बहुत सारे इस समय दिल्ली शहर में बच्चे जो गा गा के मोहल्ले वालों को परेशान कर रहे हैं, उनमें से बहुत से आप ही के निकले हुए हैं। बहुत बढ़िया। आपको खुद म्यूजिक टीचर है तो मेरे ख्याल से ये पूछना ही बेमानी है कि आपको कब से लगा? आपको तो मेरे ख्याल से BA होने के बाद ही शुरू हो गया। नहीं, मैं बचपन से ही गा रही हूँ। मेरे घर में सभी लोग गाते थे, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सब दीदी वगैरह। तो देख सुन के ही मैं इतना सीख गई थी। लेकिन फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, और उसके बाद फिर प्रोफेशनल सिंगिंग की मैंने डोरेमी बैंड के साथ। फिर उसके बाद मैं इनके साथ जुड़ी, जसवंत सर के। हमारे समाज में म्यूजिक टीचर को तो एक तरीके से पका हुआ सिंगर माना जाता है। शौकिया सिंगरों के साथ आपका मेल जोल जसवंत जी के साथ कैसे होना शुरू हुआ? ये कोरोना का टाइम था, बस किसी ने इनको बताया कि मेरे बारे में और मुझे इनके बारे में, तो फिर इनसे बात हुई। तो जब से जुड़ी हूँ तो आज वैसे ही चल रहा है। फिलहाल स्टेज पे आप भी गाती हैं इस समय? जी। बहुत ऐसा है, मैं ऐड करूँगा कि मेरी मुँह बोली बहन भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई अपना बहुत बेहतर गाना जो आपको लगता हो वो गुनगुनाइए। ढलेगी चुनरिया, बहुत बढ़िया। तन से ढलेगी चुनरिया, तन से तन से तन से ढलेगी चुनरिया, तन से हंसेंगी रे चूड़ियाँ, छन से हंसेंगी रे चूड़ियाँ, छन से
छन से हंसेंगी रे चूड़ियाँ, छन से मचेगी झनकार, बैया ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। बहुत अच्छा। दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा, नीरू जी ने जो गीत उठाया वो बड़ा कठिन गीत माना जाता है। बहुत रागों शास्त्रीय संगीत से बना हुआ ये गीत है, इसको गाना और उसके रागों को ध्यान रखना ही बड़ा कठिन होता है। बहुत बढ़िया नीरू जी, कसम से बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना जिन्होंने मेरा क्लब चालू किया, मिस्टर बैजनाथ गोसा। अच्छा। और बहुत अच्छे सिंगर। नमस्कार। नमस्कार, बताओ। मेरा नाम जन्या विश्वकर्मा ये है। बहुत बढ़िया नाम है और साथ में तुम इसका मतलब है गाती भी अच्छा होगी। कोई भी ये बताओ कि शौक कैसे लगा गाने का? मेरी मम्मी एक्चुअली 25 साल से क्लासिकल वोकलिस्ट ही हैं, तो वही मुझे सिखाती हैं। और फिर मतलब मैं स्कूल कॉलेज में भी गाने का मौका मिला? हाँ जी। अच्छा। मैंने पहली बार स्कूल में गाया तो मुझे 500 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिला, और उसके बाद वहाँ से मुझे मेरे पहले गुरु मिले, फिर उन्होंने मुझे तालीम दी, फिर और बड़े महागुरु के पास लेके गए। जब मैं 13 इयर्स की थी तो मैंने कंपटीशन में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था, और मुझे पता नहीं था कि वो आजीवासन सुरेश वाडकर जी और तलत अजीज़ जी, अनुराधा पौडवाल जी, जावेद अली जी सब करा रहे हैं, मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो मम्मी ने एंट्री भेज दी थी, और उसके बाद जब लास्ट में फ़ाइनल रिजल्ट्स आए तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये कौन करवा रहा है और कौन जजेस हैं। और उसके बाद एक और एंट्री मैंने भेजी थी, और उसके बाद मैं वहाँ की विनर बनी, और वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिली 3 मंथ्स की। और उसके बाद स्कॉलरशिप कहाँ से मिली? आजीवासन सुरेश वाडकर आजीवासन अकेडमी से, मुंबई से। और उसके बाद उनके साथ सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, और उन्होंने मुझे खुद सिखाया, और उनसे मिलने का भी मुझे मौका मिला। मल्होत्रा साहब के क्लब से कब जुड़ा हुआ? मेरे को अंकल से जुड़वाया था, हमारे नेल्सन डेविड अंकल ने जुड़वाया था। आई थिंक 2020 या 19 में जुड़वाया था उन्होंने। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे, मतलब बहुत शाइन करवाने का, मेरी जो वॉइस है उसको तराश। अपनी पसंद का कोई गाना गुनगुनाओ। आई बहार दिल है बहुत बढ़िया। बेकरार मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए, आजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे एंकर हैं आज के शो के। दर्शकों, सिंगर तो अगर मैं आपको बोलूं तो कुंदन लाल सहगल, उनसे पहले भी होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहे हैं, और अभी विशाल डडलानी तक, या और भी नए मिथुन आने गए हैं उस पर, तो बहुत सारे हैं। लेकिन अमीन सियानी एंकर के तौर पे शायद ही आपको 3-4 नाम याद आते हो। एंकर होना सिंगर होने से भी ज्यादा कठिन काम होता है। कैसे ये लाइन की तरफ जाना हुआ? देखिए, आपने बहुत बड़ा नाम ले दिया। अमीन सियानी हम उनके नज़दीक भी नहीं हैं, लेकिन बाकी उनका तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम भी छोटा मोटा। इतने बहुत सारे शौकिया सिंगरों के बीच में आपने एंकरिंग की कमान संभाली, कैसे शौक लगा? क्योंकि मैंने देखा कि सिंगिंग बड़ा मुश्किल काम है, तो क्यों ना मैं आसान काम ढूंढ लूँ। वेरी गुड आंसर। हाँ जी। तो अब तक मल्होत्रा साहब से कैसे जुड़ा हुआ, कब से उनके साथ है? मेरा क्लब ही इन्होंने चलाया। जब से शुरू हुए मल्होत्रा साहब, इनके सारे प्रोग्रामों की एंकरिंग छोटे बड़े सब मैंने की है। अच्छा। और आज भी इन्होंने मुझे मौका दिया है। हाँ। अच्छा, इतने सारे सिंगरों की आप एंकरिंग करते समय तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो क्या महसूस करते हैं हकीकत में? बड़ी उम्र के सिंगर, छोटी उम्र के सिंगर में क्या अंतर पाते हैं आप? बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को। देखिए, मैं एंकर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इन सब का फ़ैन भी हूँ। अच्छा। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लेकिन मैं गा नहीं पाता, ये मेरी बदनसीबी कही है। मैं भी नहीं गा पाता, मैं सुन अच्छा पाता हूँ, गा मैं भी नहीं पा पाता। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ आपके चाहने वालों ने दरख्वास्त करी है कि आप अमीन सियानी की आवाज़ में जब एंकरिंग करते हैं, बोलते हैं, तो समा बन जाता है। देखिए, जब मैं अमीन सियानी साहब को बोलूँगा तो वो एंकरिंग नहीं रह जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये बात तो दुरुस्त है। हाँ, तो वैसे उनका अपना अंदाज़ है। वो कहते हैं यूँ तो हैं दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे,
यूँ तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े, और मैं ये कहता हूँ हमको तो किसी से भी मुकाबिल नहीं करना। गालिब का बयां और था, अपना है बयां और। क्या बात है करना साहब, छा गए, छा गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिरीश खन्ना मेरा नाम है जी जी। मैं बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। अच्छा। एक मल्टीनेशनल में जॉब करता हूँ, और सिंगिंग तो शुरू से जब स्कूल कॉलेज में थे वहाँ से शुरू हुई, और जब लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लाइक करना शुरू किया, शोज़ में आने शुरू हुए, तो फिर थोड़ा उसमें तवज्जो देना शुरू किया। फिर थोड़ी थोड़ी साथ में मैंने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत भी सीखा। अच्छा। तो चल रहा है, वो तो खैर चलता ही रहता है, उसका तो एंड नहीं है, चलता ही रहता है। तो वो करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी हम गाने गाते हैं, अब मल्होत्रा जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, तकरीबन 2 साल से ऊपर तो हो गए। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। आज का भी शो है, हम गाते हैं। गाना बताइए। मैं जनरली किशोर कुमार जी को गाता हूँ। तो अच्छा, ओके, उनका गाते हैं। मुझे भी लगता है कि इतने अपने 40 साल की उम्र में किशोर और आशा भोसले से बेहतरीन कोई जब गाने बैठ जाए, कोई सिंगर या कोई गाने नहीं है वहाँ। हाँ, तो आप तो अगर अपने आप तनाव में में हो एक, तो इन दोनों का कोई भी रस वो भरा अपने गाना आप में, उठा लो। हाँ, एक इंस्टीट्यूशन है वो लोग अपने आप में, उसको अगर सुनाइए, ठीक से गाया जाए। ओके, इट इज़ लाइक तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके कैसे कह दूं इतनी सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, बहुत मीठा, बहुत कहना है। ये मुखड़ा है गाने का, मैंने बीच से अंतरे से शुरू किया। जी जी जी। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं स्टील एंड माइनिंग लाइन में वर्क करता हूँ, एंड मैं लगभग 1.5 साल पहले जसवंत मल्होत्रा जी से जुड़ा था, और इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। गाने का मेरे को बचपन से शौक़ है। अच्छा। बट ये है कि वो कभी स्कूल में मौका मिला तो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन जसवंत जी के पास आके थोड़ा और मौका मिला तो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अच्छा अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि हाँ कुछ हम भी कर सकते हैं। बाकी कोई पसंद का अपना गाना कौन सुना? जो मेरे को गाना है वो यहाँ पे मैं पेश कर रहा हूँ, चेहरा चांद खिला है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। थैंक यू। बहुत 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 बहुत। ये हमारे राहुल देव बर्मन है गाने। अच्छा, नमस्कार सर। राहुल देव बर्मन और उसका बाप सचिन देव बर्मन मेरे पसंद के म्यूजिशियनों में से हैं। और राहुल देव मेरे ख्याल से उसी ने शायद चुलबुले और नशीले गानों का दौर तो शायद राहुल देव से ही आया। बिल्कुल सही कहा, अपना बिल्कुल तो सही पहले कहा। सबसे पहले चूंकि आपने राहुल देव का नाम लिया तो पहले तो गा के सुनाइए, परिचय तो हम बाद में पूछेंगे। अभी राहुल देव जी का जो मैं एक ड्यूएट करने जा रहा हूँ रफ़ी साहब के साथ, जो उन्होंने किया था, फिल्म शान से था, और उसमें मैंने राहुल देव जी का पार्ट गाया है। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने बारे में बताइए। मैं बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, और मैंने शिक्षा ग्रेजुएशन हरियाणा से की, पोस्ट ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से की। वही है रहते आप यहाँ से आफ्टर मैरिज में गाजियाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, और मुझे संगीत का शौक़ था स्कूल टाइम से ही, लेकिन कुछ परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं संगीत शिक्षा प्रॉपर्ली नहीं ले पाया। फिर मैंने नोएडा में जॉब स्टार्ट की आफ्टर मैरिज, और जॉब करते करते जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, पैर पे खड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि अब संगीत
जो मेरा जुनून है, जो मेरा पैशन है, उसमें कुछ बचपन सीखा से जाए। लेके किशोर अवस्था तक हरियाणा में ही बीता। जी। मैं बता दूं कि हरियाणा रागनियों का राज्य है, ज़्यादातर रागनियाँ वहाँ पे गाई जाती हैं और थोड़ा वहाँ पे जटिल और कठोर गीत माना जाता है। ऐसे बीच में भी राहुल देव बर्मन का यम्मा यम्मा जैसा एक लचीला और मुस्कान प्रिय वाला गाना गाना वाकई मिसाल की बात है। अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ सुरेश तनवर, मैं नोएडा में रहता हूँ, एनटीपीसी से रिटायर हूँ। अच्छा। और मुझे गाने का शौक है। मैं एक शैम्यूल ऐप है, उसमें मैं गाना गाता हूँ। मल्होत्रा साहब से उनके क्लब से कब जुड़ा हुआ? मल्होत्रा साहब की वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने ये हमारे ब्लॉक में ही रहते हैं, इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया था। अच्छा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मैं फर्स्ट टाइम मल्होत्रा से आज पहली बार मिला। अच्छा। पर्सनली आज ही मिला हूँ मैं मल्होत्रा जी से। किन किन सिंगरों को पसंद करते हैं आप? मुकेश मेरा फेवरेट सिंगर है। बहुत बढ़िया। खुद कब से गा रहे हैं? यस, मैं गा रहा हूँ। चलिए आज कोई गीत दर्शकों को अपना गा के बताइए। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। आप आइए। वन बाई वन है। मल्होत्रा साहब से जुड़ाव कैसे हुआ? एक ही ब्लॉक में रहते हैं? नहीं, एक ही ब्लॉक में नहीं रहते, हम लोग साथ पढ़े हुए हैं। अच्छा। 1968 से हमारे बैचमेट हैं, हम लोग साथ इंजीनियरिंग किए हैं और यहाँ पर आके मुलाकात हुई करीब 40 साल बाद। अच्छा। ये डीटीसी में चले गए, मैं एनटीपीसी में चला गया। अच्छा। तो यहाँ जो शौक गीतों का कभी कम नहीं हुआ? वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मल्होत्रा साहब का गीत के प्रति इतना लगन था ना कि हाँ, हॉस्टल में ये मोस्ट पॉपुलर पर्सन थे और हम लोग इनको जानते थे इनके गीतों के माध्यम से ही। आपको संगीतों का शौक कब से लगा? मैं तो, मेरा सुनने का शौक है, मैं सब कुछ सुनता हूँ। मैं भी सुनने वालों में से। बहुत बढ़िया। तो इनके प्रोग्राम में मैं आता रहता। गुनगुनाया तो कोई आप भी अपनी पसंद का गीत गुनगुनाइए। अब मेरे को तो कोई समय याद नहीं आ रहा। थैंक यू। हाँ जी। अपने बारे में बताइए, सिंगिंग का शौक कैसे लगा, कब से लगा? देखिए, सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से ही है। अच्छा। एक्चुअली मेरे फादर गाया करते थे, सुबह सुबह भजन गाया करते थे, उनको देख देख के मुझे भी शौक हो गया और उसके बाद बचपन में तो गाया करते थे, धीरे धीरे करते करते अब स्टेज शो भी करने लग गए हैं। अच्छा। वैसे हाँ जी, वैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से वाइस प्रिंसिपल रिटायर हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही, सर्वोदय विद्यालय से? हाँ जी। क्या बात है। हाँ जी। और हमारे जसवंत सिंह मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया एक दिन अपने प्रोग्राम में जो कि घरेलू था जी। वहाँ से फिर हमने ऐसा दौर चालू कर दिया कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते करते अब आज इस बड़े हॉल में भी हम काम कर रहे हैं। साल भी यहाँ किया था और इससे पहले भी ऐसे कर चुके हैं और बहुत ही मज़ा आता है। कितने साल होगा शौकिया गीत गायन करते हुए प्रिंसिपल साहब? ये लेके चलते वैसे तो 20 साल हो गए मेरे को, लेकिन अभी ये कोरोना काल के समय में आसपास में लगभग वो आपस 5-6 साल हो गए। हाँ, आपस में तो हम लोग करते थे। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है सरकारी कर्मचारी साहब के, आप जैसे लोग जो गीत गाते हैं उनकी बीवियां उनसे झगड़ती नहीं है, खुश रहती है, वो गाने ही इतना गाना शुरू कर देते हैं कि धर्मपत्नी को झगड़ने का ही मौका नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीवियां तो देखिए घर संभालती हैं, बीवियां तो अपनी, ऐसा कुछ नहीं है जी। उन्हीं की वजह से हम गा पा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये क्रेडिट दिया जाएगा कि वो हर सफल गीतकार के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपके बिल्कुल पीछे बिल्कुल सही है। तो पसंद का गाना गुनगुनाइए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के गीत सुनाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन
बदन चुराए बहुत 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 बढ़िया ये वाला गाना गाना वाकई मिसाल की बात है। बहुत बढ़िया आइए। लुधियाना से आए हैं। अच्छा जी, अपने विषय में बताइए। जी, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ और हमारे गुरु मैम के से सीखता हूँ मैं थोड़ा सा, तो इनके वजह से अंकल जी से पहचान हुई और इन्होंने मल्होत्रा साहब से जुड़ाव कब हुआ? जी, हमारी गुरु मैम ही बताई थी, इनके साथ जुड़वाई थी। आ जाओ थोड़ा सा इंटरव्यू दे दो। वो हो चुका, आप बताइए। ये अंकल जी से जुड़ाव हुआ तो इनका प्यार है जो यहाँ आने का मौका दिए। और गाने का शौक आपको कब लगा? गाने का शौक तो बचपन से ही है। अच्छा, लेकिन चलता रहा ऐसी मौका नहीं, कभी रुका कभी गया बस। काम में बिजनेस है मेरा गारमेंट का, तो प्रॉपरली मैं टाइम नहीं दे पाता था। तो क्या बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि मेरे कपड़े खरीदने हैं तो मेरा एक गाना फ्री में सुनना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपनी पसंद का गाना गुनगुनाइए। जी। एक तो अभी गुरु मैम के साथ मैं गा रहा हूँ, सोचता हूँ आप अपनी पसंद का गाइए। हाँ। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया वो किसी का, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो। बहुत बढ़िया, सच में छा गए। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा जी। नहीं मैं पकड़ा वो। अच्छा, एक लाइन गानी है तो लता जी को ही याद पहले आप करके। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कल्पना कौल है और मैं एक म्यूजिक लवर हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहती, इस टाइम भी नहीं है। तो काल्पनिक, ये जीती जाती जिंदगी से काल्पनिक गीतों की दुनिया में कब कदम रखा कल्पना जी? बहुत बचपन से। अच्छा, 3-4 साल की उम्र से गाने का शौक शुरू से रहा? जब से गाना सुनना शुरू किया तब से। मतलब सहेलियों का एक ग्रुप होता था, तय होता था कि कल्पना को बुलाओ, गाने का काम उसी का है। स्कूल कॉलेज से तो गाते ही थे। गुड। कोई अपनी पसंद का गाना गुनगुनाइए। वेल, दिस इज फॉर लता जी। रही ना रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। थैंक यू। बहुत अच्छा। और बस मैं आपके सामने हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब। श्रीवास्तव जी, कैसे लगा गाने का शौक, कैसे गीत संगीत की दुनिया में उतरे? ये तो बहुत पुरानी एक कहानी है। छोटे से शब्दों में बताइए। हाँ, छोटे से शब्दों में यह है कि मैं बचपन से ही शौक है गाने का। अच्छा, मम्मी पापा को था? हाँ, मम्मी हमारी रेडियो सिंगर थी। अच्छा। और मैं प्रोफेशनल सिंगर था। अच्छा। कानपुर में वो गाया करता था वहाँ पे। फिर कानपुर से फिर बॉम्बे गया मैं, बॉम्बे के बाद फिर दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली में उसी काम को वापस चालू कर दिया मैं। तो आप मतलब सिंगिंग इंडस्ट्री में ही हैं? नहीं, सिंगिंग इंडस्ट्री में तो अभी 2 साल से आया हूँ। अच्छा। बीच में गैप दे दिया था वो अपनी थोड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो सेटअप कर लिया। उसके बाद से इसमें वापस आया क्योंकि इसमें अनसर्टन था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो हमने बोला पहले अपने आप को सेटल करो, सेटल करने के बाद जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर एक अच्छा गीतकार बनने के लिए, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको क्या लगता है कितनी देर तक रियाज होना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, रियाज तो क्या है, आप जब भी आपका मूड आए तभी रियाज करना चालू कर दीजिए। मूड पे डिपेंड करता है, आपका मूड है आप रियाज करिए, सुबह का रियाज करिए, दोपहर का रियाज करिए, शाम को रियाज करिए। जितना वक्त आपके पास है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी पसंद का कोई गाना बताइए। मैं तो देखिए, मैं मुकेश साहब को ही गाता हूँ और मुकेश साहब का एक नगमा आपको सुना रहा हूँ मैं। जी। पहली जिस गाने से मुकेश साहब की पहचान बनी और जिस गाने से आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है उनको, वही मैं एक शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, तू परदानसी का आशिक है, वो नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है तो
जलने दे। बहुत खूब। ये खूबसूरत गीत बहुत सालों तक लोग सोचते रहे कि कुंदन लाल सहगल ने गाया हुआ, लेकिन ये मुकेश का गाना था और वाकई आज भी लोगों को चमत्कारित कर रहा था। अपना नाम बताओ। मेरा नाम इशिता है और मैं 19 साल की हूँ। मैं फिलहार्मोनिक से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं जब से जुड़ी हूँ मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है मुझे खुद को, और सिंगिंग मैंने अपनी मम्मी से सीखी। तो मुझे ये बताओ कि अभी तो मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेन का दूध पीने की तुम्हारी उम्र है, ये गीत संगीत की दुनिया के समुंदर में कैसे आना जाना हुआ? नहीं, मेरी मम्मा म्यूजिक टीचर है। मैं अपने गुरुजी से भी शिक्षा ली है संगीत की। कितने सालों से गा रही हो? मैं जब 5 साल की थी तब से गा रही हूँ। कोई अपनी पसंद का जो भी तुम्हें सबसे खुशनुमा गाना लगता है वो गुनगुनाओ। जो मैं सॉन्ग आज परफॉर्म करने जा रही हूँ मैं वही सुनाती हूँ। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर है और मैं 17 साल की तुम्हारा हूँ। नाम बहुत ज्यादा बढ़िया। जब नाम बढ़िया तो मुझे उम्मीद है तुम गाना भी बढ़िया गाती होगी। कैसे गाने का शौक कैसे आया? मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक था गाने का, तो पापा गाना वगैरह अक्सर सुनते रहते थे, तो मैंने वहाँ से गाना सुनना शुरू किया। उसके बाद जब मैं 5 साल की हुई तब पापा ने मेरा एडमिशन करवाया म्यूज़िक स्कूल में, और तब से मैं गाना गा रही हूँ। स्कूल कॉलेज में भी गाने का स्टेज पे मौका मिला? जी जी। मल्होत्रा साहब के बारे में क्या कहते हो? इन्हें तुम्हें एक ऐसा मंच दिया किस तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करी? जी, जब मतलब मुझे इनके ग्रुप में आए हुए कुछ 2-3 साल हो गए हैं, और जब से मैं इधर आई हूँ मतलब मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में मिली हैं और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए। नए नए गाने मुझे मतलब जसवंत अंकल बहुत ज़्यादा अलग अलग गाने ढूंढ के देते हैं हमें करने के लिए, मतलब जो हमने सुने भी नहीं है। वेरी गुड पर्सन ऑफ। तो इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी पसंद का सिंगर कौन है? मुझे सारे सिंगर्स काफ़ी अपनी पसंद का कोई गाना गुनगुनाओ। जी। और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, लोग मिलते हैं, लोग मिलते हैं, जुदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। पिनाज मसानी एक बात कहा करती थी, सिंगर थी अपने समय में, कि जब मैं गाना शुरू करती थी तो लोग गाने से ज़्यादा मुझे देखा करते थे। ये वो अगली पिनाज मसानी है कि गाना और लोग इनको बराबर देखते हैं। कैसे कैसे खुशनुमा गीतों की दुनिया में आना हुआ आपका? मैं बचपन से गाती हूँ। अच्छा। मैं 5 इयर्स की थी जब से मैं स्टेज शो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। बस अभी जारी है। अपनी पसंद के गाने कौन कौन से हैं? वैसे तो पसंद के सिंगर, सॉरी मुँह से निकल गया, सिंगर कौन कौन से हैं? लता जी हैं, आशा जी हैं, ये इन लोगों। जसवंत मल्होत्रा साहब से जुड़ा हुआ तो कैसे कैसे आपके गाने की कला को और आगे बढ़ने का मौका मिला? बस अंकल जी के साथ मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, और अंकल जी हमेशा, हाँ बिल्कुल, और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हम लोगों को, और हर तरह से हमें दिशा निर्देश भी दिया करते हैं। बहुत बढ़िया। अपनी पसंद का कोई गाना बताइए। रहना बीते जाए, शाम न आए, रहना बीते जाए, शाम न आए, नींदिया न आए, नींदिया न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। बहुत बढ़िया साहब, सुर को खींचने की आपकी कला का मैं बड़ा मोहित हो गया। बहुत बढ़िया, आइए प्लीज आइए। खूबसूरत गीत आ अब लौट चले। मैडम पीछे जाओ, मैम थोड़ा सा
हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।